आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। धरवानी पोर्टल के तहत ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद दरख्वास्तों की यकसोई की हिदायत। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी और रुकन असम्बली अनिल कुमार ने सरकारी स्कूल्स में बड्डी बाटा प्रोग्राम में लिया हिस्सा। तालीमी किट्स और यूनिफॉर्म की तकसीम। हैदराबाद और उसके नवाही इलाके जात में मुख्तलिफ मकामात पर 3 अफराद का कत्ल। 24 घंटों में पेश आई कत्ल की 3 वारदातें। सड़क हादसे में इंटर साल अव्वल की तालिबा जाँ बहक। यूसुफगढ़े में पेश आया हादसा। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने खुद साख्ता पुलिस मुलाजिम को किया गिरफ्तार। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का एतराफ़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद फौरी पार्टी कायदीन और कारकुनों को तयख़ुन दिया था कि इलेक्शन कोड ख़त्म होते ही नामज़द ओहदों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसी को लेकर कांग्रेस कायदीन का गांधी भवन के चक्कर लगाते हुए अपना सफ़र जारी है। इंचार्ज रियासत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपा दास मुंशी से मुलाकात भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कायदीन जिनको मुख्तलिफ 37 कॉरपोरेशंस में अहम ओहदों पर फायज करने के सिलसिले में हुकूमत ने जीओ जारी कर दिया था, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से उस पर अमल आवारी नहीं हो सकी थी। ये कायदीन तशवीश में मुब्तला हैं, उन्हें ये ओहदा हासिल होगा या नहीं। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस रुकन असम्बली अनिल कुमार ने यादाद्री ज़िले के बीबी नगर के सरकारी और प्राइमरी स्कूल्स में बड्डी बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बड्डी बाटा प्रोग्राम के ज़रिए सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद में इजाफ़ा करने के अलावा सरकारी स्कूलों को खानगी स्कूलों की तर्ज पर फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त यूनिफॉर्म फराहम करने के अलावा स्कॉलरशिप भी फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించిన మా ఎమ్మెల్యే గారికి, డిఓ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ సంస్థల నాయకులందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా భారతదేశంలో విద్య అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రూరల్ ప్రాంతాలలో। ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి వారు రేవంత్ రెడ్డి గారు యుద్ధ ప్రాతినిధ్యంలో దీన్ని ఈ సంవత్సరమే మొట్టమొదటిసారిగా అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ బంగారు తెలంగాణ, బంగారు భవిష్యత్తు పిల్లలకు వేయాలన్న ఆలోచనతో ఈ యొక్క బడిబాట కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం। ఈ కార్యక్రమానికి రానున్న రోజులలో చేదోడు వాదులుగా నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కూడా ఈరోజు మాట్లాడడం జరిగింది। చేదోడు వాడోడు ఉంటాం, ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కారం చేస్తూ ఈ స్కూళ్ళలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా వీలైనంత మటుకు ఏ తప్పిదాలు లేకుండా పిల్లలకు అన్ని रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ब्लड बैंक का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि खून का अतिया देना एक बेहतर इक़दाम है। कांग्रेस पार्टी अपने कायदीन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यौम पैदाइश के अलावा बरसी के मौके पर ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करती है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर नरसिम्हा से नुमाइंदगी करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में ब्लड डोनेशन कैंप हर माह में 1 मरतबा क़ायम करने की तरगीब दी गई है।
Honorable guests, special invitees, Red Cross chairpersons, state MC members, donor motivators, and finally, ladies and gentlemen. వాళ్ళందరూ చూసి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాం, గర్వపడతా ఉన్నాం, అసూయ కూడా పడతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు మీరు రక్తదానం చేయగలిగినారు, చాలా సంతోషం. మీకు ఒక ఆ భగవంతుడి యొక్క సంకల్పము, ఆ దీవెనలు కూడా తప్పకుండా ఏదో ఒక దానం చేసిన వారికి ఏదో ఒక రూపం లోపల అంటే విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అటువంటి ఒక CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल ने सेक्रेटरीट से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो धरगानी पोर्टल के तहत ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद दरख्वास्तों की फौरी तौर पर यकसुई करें। कलेक्टर्स ने कमिश्नर नवीन मित्तल को इस बात से वाकिफ़ करवाया कि कई दरख्वास्तें अभी भी जिसमें अराज़ी एक नाम पर है और दरख्वास्त गुज़ार कोई और नाम का है। वाज़ेह है कि साबिक़ BRS दौर इख्तिदार में 2,45,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, उनमें से 1 लाख दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। मिर्ज़ा अहमद बेग खादरी AIMIM MLC मजलिसी कॉरपोरेटर ज़फ़र खान, हुसैनी पाशा और मोहम्मद खादर ने जुमे को दोपहर 1 बजे शायनादगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर 2 बड़े जानवरों को आज़ाद करवाया। मज़कूरा जानवर बेगम बाज़ार चेक पोस्ट पर रोके गए थे और गौशाला मुंतकिल किए जा रहे थे। इसकी इत्तला मिलने पर रसीद और वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाकर फौरी जानवरों को आज़ाद करवाया गया। हालात खराब हो जाएंगे करना चाहिए आप लोग। जो जानवर जो पालने के लिए लेकर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ फिरका परस्त अनाज को रोक कर चाइना जो पुलिस के इंस्पेक्टर को कंप्लेंट किया, मगर चाइना जो पुलिस के इंस्पेक्टर और ACP और DCP से सदर मोहतरम ने नुमाइंदगी करी और डॉक्टर सर्टिफिकेट बताकर इन जानवरों को फ्रीज करवाया गया। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैर शरफुद्दीन इंतज़ाम कई दिनों से ये जानवरों के ताल्लुक से नुमाइंदगियाँ करते हुए आ रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मोरल मेरी हाई स्कूल नज़द नूर मस्जिद नेहरू नगर ओवैसीपुरा में नई बिछाई गई सीवेज लाइन और वाटर लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन और सरकारी कारकुन भी मौजूद थे।
शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में जुमे को यौम क़त्ल देखा गया। 24 घंटों में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर 3 अफराद का कत्ल कर दिया गया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े चंद्रा वाइन्स के पास 27 साला खुतबुद्दीन पर पहले मोहलिक हथियारों से हमला किया गया और जब वो शदीद ज़ख्मी हो गया तब पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची थी और उसे दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन हमलावरों ने ऑटो का पीछा किया जिसमें ज़ख्मी खुतबुद्दीन को ले जाया जा रहा था। ऑटो रोक कर उसे बाहर निकाला गया और फिर उस पर तेज़ धारी वाले हथियारों से हमला किया गया। हालांकि पुलिस जख्मी के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ ऑटो में डालकर उसे हॉस्पिटल भेजा गया और इस दौरान दोबारा उस पर हमला हुआ। वहां से उसे खानगी दवाखाना ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुतल्लिका रुकन असम्बली माजिद हुसैन को मुकाम वाक़या रवाना किया। हॉस्पिटल का बिल भी माजिद हुसैन ने अदा किया। रात भर तड़पने के बाद खुतबुद्दीन की सुबह की इब्तिदाई सातों में मौत हो गई। ये कत्ल चंद माह कबल हुए एक कत्ल की इंतकामी कार्रवाई बताई जा रही है। मकतूल खुतबुद्दीन कत्ल के मामले में मुलजिम नंबर 3 था और वो पेशे से फर्नीचर का काम किया करता था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। मकतूल की वालिदा ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मुझे इत्तला मिली थी कि यहाँ पे आसिफ नगर पीएस के सामने एक बच्चे के ऊपर हमला हुआ और उसको जान से मारने की कोशिश की गई। जो बच्चे के ऊपर जो जानलेवा हमला यहाँ पे किया गया उसका नाम कुद्दूस है और वो गंगा बोली में रहने वाला है और खुतबुद्दीन और कुतुब। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो उसको ऑलिव हॉस्पिटल में लाया गया था और इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। जब तफसीलात मालूम किए गए तो ये मालूम हुआ कि कुछ महीनों पहले ये बंदा भी किसी के मर्डर में इन्वॉल्व था और हो सकता है ये शुबा है शायद ये वो एक रिवेंज हो सकता है। और जब हम लोग यहाँ पे आए और जब हालात देखे तो बड़ा क्रिटिकल हालात थे और इस बच्चे के जो घर वाले हैं जो वालदा है वो दूसरों के घरों में काम कर कर अपना घर चलाते हैं और एक भाई है जो काम कर कर वो भी घर चलाते हैं और बड़े गरीब घराने से है। दूसरी तरफ वालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े रॉयल कॉलोनी में भी 28 साला सैयद समीर नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चंपापेट बाबानगर के साकिन सैयद समीर पर तलवारों से हमला करते हुए कत्ल किया गया। समीर डेकोरेशन का काम किया करता था और वो रॉयल कॉलोनी से अपने घर वापस लौट रहा था। इस दौरान उसका कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और समीर की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि नशा आवर अफराद के दरमियान झड़प इस कत्ल की वजह हो सकती है। ताहम मुख्तलिफ जावियों से इस कत्ल की तहकीकात की जा रही हैं। मेरा नाम सैयद मुनीर है। मेरे बेटे का नाम सैयद समीर था। हम लोग दरगाह जाके आए थे। आए बाद खाना वाना खा के मेरे बच्चा बैठा हुआ था घर में। किसी का काला आया तो निकला BRO मिल के बालापुर तालाब के पास जो ना मेरे बच्चे को ले जाके मार दिए। कोई नहीं था वहाँ पे। मेरा बच्चा पड़े हुआ था। मेरे को फ़ोन आया हमारा बच्चा गिरे हुआ है यार साहब। बर्मा का बच्चा को हाथ को मार के इनको फ़ोन कराओ ने भाई भाग जाके मेरे पापा का नंबर है बोल के दिया करते गिर गया। उसके बाद मैं वो से एड्रेस पूछ के वहाँ गए तो कोई मदद को राजी नहीं है साहब। ना पुलिस आ रही ना एम्बुलेंस आ रही। क्या करना साहब, हमला मर जाना। आप वो औलाद को जवान बच्चों को पैदा करे 20-22 साल के बड़े करने के बाद हम आपको ये तकलीफ हाँ साहब कहीं फैसिलिटी से हम आपको भी नहीं है साहब। फैसिलिटी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं साहब। मेरा बच्चा कोई किसी के बीच में जाता नहीं। वहाँ भी आके बाबा नगर में भी आप दरियाफी कर सकते बच्चे की मेरी फोटो बता के ये बच्चा कैसा था बोलते मेरा बच्चा बोलते भाई 3 पारे हिच करे हुआ था मेरा बच्चा। हिच कर रहा मेरा बच्चा 3 पारे पकड़ा। अल्लाह क्या बोलूँ भाई क्या। मेरे को हुकूमत से एक ही सुना विनती है साहब मेरे को फैसला कराओ। हमला गए चली थी पुलिस वाले रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ भी। आगे घंटा हो गया आगे ये से होना है आ रहे मुल्क 1 घंटा हो गया हम लोग आगे एम्बुलेंस से सीधा लेके अभी तक आ रहे हैं पुलिस वाले कोई नहीं आए। क्या रिस्पॉन्स है समझे आप बालापुर पीएस बालापुर में आ रहा था सख्त सजा हुआ साहब कैसे हो रहा था हम आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मेरा नाम सैयद कदीर है और मेरा भतीजा सैयद समीर। आज जो लोग आज जहांगीर पे की दरगाह गए थे 7 बजे आके घर में खाना वगैरह खा के बैठे थे। जिस पे कॉल आया निकला बाहर उन्हें तो उनके वालिद साहब पूछे हमारे मेरे बड़े भाई सैयद मुनीर उन्होंने पूछे क्या बेटे कहाँ जा रहा बोले तो
अब 11 पर एक फ़ोन आया बोल के निकला होने बाहर। किसका कॉल है आपको मालूम? कोई नाम मालूम है इसमें, फ़ोन में लास्ट कॉल है उसमें मेरे पास। उसको कॉल देखो आप, क्या नाम था उनका, उससे 10 से 15 मिनट के बाद में फ़ोन आया भाई को हमारे। उसको मारने के बाद उन्हें भागे से आ रहा था, फ़ोन कर इनके पापा को फ़ोन करके भागले से आ रहा था घर। भागे से आते थे, गिर गया वहाँ पर, गिरते कि फ़ोन नीचे गिर गया। तो वहाँ पे बर्मा वाले थे पूरे, उन्हें एक जने फ़ोन उठा के, हेलो तुम्हारा बच्चा यहाँ पे गिर गया भाई। उसको बहुत मार लगे हुए देखो बोले, तो हमारे भाई इमीडिएटली पहुँचे यहाँ पर, वहाँ से 10 मिनट में। जब बालापुर डायमंड के बाजू गली में राबिया मस्जिद के पास वहाँ पे हुआ। हमारे भाई पहुँचे तक जब तक कोई साथ चली थी, पप्पा बोल रहा था उन्हें। भाई हमारे पुलिस को फ़ोन करे, पुलिस करीब मेरे बोलते 1 घंटा का था पुलिस वाले आने का, ज़रा रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस का। मैं आके बोल रहा हूँ पुलिस वालों को, साहब क्या हुआ साहब, कोई कुछ बोलने का तैयार नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है नहीं। एम्बुलेंस को फ़ोन करके करीब 1 घंटा हो गया ना, एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स है हमारे को। एम्बुलेंस हम रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला में भी 58 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त खान की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 3 अफराद 2 व्हीलर्स पर आए और खान के घर में दाखिल होकर मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि हमलावरों का ताल्लुक दूसरे इलाके से है। घरेलू तनाज़ा भी इसकी वजह बताई जा रही है। मकतूल के दामाद पर मुबैना मुलविस होने का इल्ज़ाम ज़ाहिर किया गया है। तेलंगाना के पिद्दापल्ली में दरिंदा सिफर शख्स ने 6 साला बच्ची का अगवा किया और उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। बताया गया है कि 6 साला बच्ची गुज़िश्ता रात राइस मिल में अपनी मां के साथ सो रही थी। उत्तर प्रदेश का साकिन ड्राइवर बलराम उसे अपने साथ ले गया। मासूम बच्ची की नाकाबिल हालत में लाश दस्तयाब हुई। बलराम जिस वक्त बच्ची को ले जा रहा था उसका CCTV भी सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। चंदानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून का बहरे में से कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की शिनाख्त 32 साला विजय लक्ष्मी की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि खातून का गला काट कर कत्ल किया गया। विजय लक्ष्मी का ताल्लुक कर्नाटक से बताया गया है। ये भी इत्तला है कि कातिल ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। कत्ल की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। नारायणपेट के उटकुर मंडल में अराजी के तनाज़े में एक शख्स को हुजूमी तशद्दुद के जरिए लाठियों से मारकर हलाक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चन्ना प्रलादा देहात में संजीव का मुकामी लोगों के साथ अराजी का झगड़ा था और जुमे को संजीव को इसी तनाज़े के सिलसिले में लाठियों से पीटा जा रहा था। संजीव के ख़ानदान की खातून रुकन उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और उसे जान निकलने तक मारा गया। बाज़ अफराद ने 100 पर पुलिस को इत्तला दी, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस मुकाम वाक़या नहीं पहुंची। संजीव के अफराद ख़ानदान का कहना था कि पुलिस अगर वक्त पर पहुंच जाती तो संजीव की जान बच जाती।
मधुरानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में यूसुफगुड़ा रोड पर पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में इंटर साले अव्वल की तालिबा जान बहक हो गई है। मुतवफ़िया की शिनाख्त 16 साला महरीन की हैसियत से की गई है। महरीन बस से उतरने के दौरान गिर पड़ी और पहिए के नीचे आ गई। मुकामे वाक़े पर ही महरीन जान बहक हो गई। महरीन ने यूसुफगुड़ा में वाक़े जूनियर कॉलेज में हाल ही में दाखिला लिया था। इस वाक़े की वजह से मसरूफ़ शाहराह पर ट्रैफिक जैम देखी गई। और मेरी बहन चेक पोस्ट कर बस ले रहे थे। बस वाला आया, हम लोग चढ़े तक रुका भी नहीं, उतरे जने तो उन्हें सीधा चला डाला। मेरी बहन टायर के नीचे आ गई। वहाँ थे पुलिस वाले रहते ना, पुलिस वाले थे ना, बस वाला देखकर क्या कर रहे थे पूरे जने। मैं चढ़ रही थी, मैं मेरी बहन को चढ़ा के चढ़ रही थी, उतरे में उन्होंने स्टार्ट कर डाले। और मेरी बहन मेरे पास से यूँ देखने पलट देगी, गिर गए नीचे। उन्हें सुना तो ना, चला दे जा रहा, चला दे जा रहा। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि ट्रक और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम हुआ। ओवरटेक करने के दौरान इस हादसे की इत्तला मिली है। ये वाक़या सतनापल्ली देहात के पास पेश आया। इस हादसे में मजीद 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर में चड्डी गैंग के बाद एक नई धारा गैंग का नाम सुना जा रहा है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली ये टोली हयातनगर, अमीनपुर और वनस्थलीपुरम में सरगर्म है। पुलिस ने इस टोली की तरफ से सरखे की कोशिश का एक वीडियो जारी किया है। पुलिस के मुताबिक ये टोली सुबह के औकात आटो में घूमकर मुखफ़्फ़ल मकानात की निशानदही करती है और फिर वहां पर कुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम देती है और बाज़ मकीनों का कत्ल भी कर देती है। पुलिस ने आवाम से चौकस रहने की अपील की है। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने गांधीनगर पुलिस के साथ मिलकर खुद साख्ता पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि सनी जाधव अपने आप को पुलिस मुलाजिम बताकर भोले भाले अफराद को लूटा करता था। इससे पहले भी साल 2017 में माधवपुर पुलिस ने इसके खिलाफ एक केस दर्ज किया था। गुज़िश्ता साल फरवरी में सनी ने होटल मैरियोट में एक शख्स को धमकाकर उससे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। इसके अलावा 2 तोले की सोने की चेन भी छीन ली थी। सनी जाधव की हिरासत से तंग आकर मुतासिरा शख्स पुलिस से रुजू हुआ था और पुलिस ने इसे जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ टास्क फोर्स पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धावा करते हुए राशन के चावल की फरोख्त की टोलियों को गिरफ्तार किया है। हुमायूं नगर, चिलकलगुड़ा, मुशीराबाद, मलकपेट और याकुतपुरी के इलाकों में धावा करते हुए विशाल यादव, नसीर, शोएब, जहांगीर, शहबाज, रहीम,
नाजिम मजहर को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 46 कुंटल राशन के चावलों को जब्त किया गया है। सैबराबाद पुलिस के तहत ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने मुख्तलिफ मुकदमात से कब्जे में लिए गए 506 किलो से ज़ायद गांजा तल्फ कर दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत और सैबराबाद पुलिस की जानिब से मंशियात की वबा के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत सैबराबाद पुलिस की ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने आज जुमे को GJ मल्टीक्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एडोलापल्ली विलेज में 500 किलोग्राम से ज़ायद गांजा और नशे के अलावा दीगर अद्वियात को तल्फ किया। रैंक तकरीब पर मुश्तमिल प्रोग्राम ग्रुप सेंटर CRPF हैदराबाद में डिप्टी कमांडेंट अश्विनी कुमार मिश्रा की निगरानी में मुनक़िद हुआ। 1939 में हिंदुस्तान की सलामती के लिए CRPF का क़याम अमल में आया था। हर सेक्शन में प्रमोशन दिया गया, लेकिन सिर्फ कुकिंग सेक्शन में नहीं दिया गया था। बमौजूदा DGP अनिश दयाल की हिदायत पर कुकिंग सेक्शन में भी प्रमोशन दिया गया, जिसकी वजह से हैदराबाद के DIGP उदय भास्कर भला ने 3 कुकिंग पर सेंटर को तरक्की दी और एक तकरीब मुनक़िद की गई। आज हमने GC हैदराबाद में एक रैंक सेरेमनी करवाया। ये रैंक सेरेमनी का उद्देश्य ऐसा है कि जब CRPF पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स होते थे 1939 से, सो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो वाटर कैरियर्स, जो कुक्स रिक्रूट हो जाते हैं, उनका रिटायरमेंट तक उसी रैंक पे हो जाता है। बट विद द इंटरवेंशन ऑफ DG साहब इन लोगों को एक पदोन्नति दे दिया गया है। सो उसका संबंध में हम आज उसका फैमिलीज़ के सामने, उसका माध्यम में और वीडियो माध्यम में भी जिसका फैमिली से इधर नहीं है, पूरा हम रैंकनी सेरेमनी करा के इन लोगों को मोरल अप करने के लिए हम कोशिश किया और होप दिस मेक्स द फैमिलीज वेरी हैप्पी। एंड सारा फोर्स में इतना लोग कुक्स, वाटर कैरियर्स है, ये लोग हमारा फोर्स का सेवा में उसका कंट्रीब्यूशन वी कैन नॉट फॉरगेट इट। एंड फोर्स का सफलता में इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए ये प्रमोशन दे दिया गया है और इसका रैंक सेरेमनी कर दिया है। थैंक यू। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। CCLA कमिश्नर नवीन मित्तल की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। धरवानी पोर्टल के तहत ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद दरख्वास्तों की यकसुई की हिदायत। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी और रुकन असम्बली अनिल कुमार ने सरकारी स्कूल्स में बड्डी बाटा प्रोग्राम में लिया हिस्सा। तालीमी किट्स और यूनिफॉर्म की तकसीम। हैदराबाद और उसके नवाही इलाके जात में मुख्तलिफ मकामात पर 3 अफराद का कत्ल। 24 घंटों में पेश आई कत्ल की 3 वारदातें। सड़क हादसे में इंटर साल लेवल की तालिबा जाँ बहक। यूसुफगुड़े में पेश आया हादसा। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने खुद साख्ता पुलिस मुलाजिम को किया गिरफ्तार। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का एतराफ़।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।